दोस्तों आ गया हूँ अपने लिए कोई अमेजिंग पार्ट लेके जावास्क्रिप्ट कर्ड ऑपरेशन का, यानी कि जावास्क्रिप्ट में जो हम लोग कर्ड ऑपरेशन बनाते हैं उसी का ये पार्ट है। तो प्रीवियसली हमने क्या काम किया था, इस पे क्लिक करने के बाद अगला 5 डेटा, इस पे क्लिक करने के बाद अगला 5 डेटा, यानी कि पेजिनेशन पे काम कर रहे थे। अब हमें प्रीव को और नेक्स्ट को कंट्रोल करना है, यानी कि जो प्रीव या ये देखिए जब ये एक्टिव होगा तो ये प्रीव का बटन आपका डिसेबल होना चाहिए। अगर ये एक्टिव हो तो ये प्रीव का बटन डिसेबल होना चाहिए। और हाँ, इस पे क्लिक करने के बाद आगे पीछे होना चाहिए था, यानी कि इस पे क्लिक करें तो ये एक्टिव हो, उसके बाद ये एक्टिव हो, यहाँ पर एक्टिव है तो इस पे क्लिक करें तो ये एक्टिव हो, उसके बाद इस पे क्लिक करें तो ये एक्टिव हो। इस तरीके से काम करना है आपको, यानी कि प्रीव्यू और नेक्स्ट पे भी काम करना है। तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा सब कुछ। इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा, यानी कि जावास्क्रिप्ट ES6 जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बहुत ही बेहतरीन प्लेलिस्ट है। आप शुरुआत से देखिए, बहुत ही जबरदस्त प्लेलिस्ट है। इसको आप देखेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए जरा, इस पे काम करना है आपको। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले कुछ क्लास डिफाइन करना होगा। तो आइए जरा VS कोड में प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे और रन कर लेंगे। नीचे की तरफ आएंगे, देखिए आपने जो बटन बनाया था प्रीप का और नेक्स्ट का, वो किधर है। तो ये रहा आपका प्रीप का बटन, ये आपका नेक्स्ट वाला बटन है। इसमें आपको डिफाइन करना है सेक्शन नेक्स्ट हाइपन बीटीएन क्लास, ठीक है, नेक्स्ट हाइपन बीटीएन। और ये रहा आपका प्रीप का बटन, इसमें आपको डिफाइन करना है प्रीव हाइपन बीटीएन। तो प्रीव हाइपन बीटीएन ये मैंने क्लास डिफाइन किया, दोनों में मैंने क्लास लगाया। अच्छा, पहला जो प्रीव वाला बटन है उसमें पहले से डिसेबल रखेंगे, यानी कि इसको पहले से डिसेबल रखेंगे जब आप, तो ये कुछ इस तरह से डिसेबल्ड हो जाएगा। देखिए इस पे क्लिक नहीं होगा, इस पे क्लिक हो रहा है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पे काम करना है, तो दोनों को सिलेक्ट करना होगा। इसको कॉपी करिए जरा, कंट्रोल से करके मैंने कॉपी कर लिया और इंडेक्स डॉट जेएस में आ जाएंगे, ऊपर की तरफ ही सेलेक्ट करेंगे, यानी कि टॉप में ही सेलेक्ट कर लेंगे इस चीज को। तो मैंने इसको कॉपी किया इस तरीके से। यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ इस तरीके से, कंट्रोल भी, यानी कि प्रिप प्रिप बटन को उसके बाद एक बार और कॉपी पेस्ट करूंगा और यहाँ पर नेक्स्ट बटन, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पर आप डिफाइन करिए जरा प्रिप बीटीएन इस तरीके से, उसके बाद आपको डिफाइन कर देना इस तरीके से नेक्स्ट बीटीएन। तो दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट बीटीएन प्रिप बीटीएन। कॉपी करिए जरा, कंट्रोल सी करके। अभी हमें नेक्स्ट बीटीएन पे क्लिक करने पे काम करना है, तो नीचे की तरफ आइए जरा, यानी कि सबसे नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, है ना, ये लूप चल रहा है आपका। यानी कि इसके बाद ये वाला आपका जो है पेजिनेशन के पे काम हो, उसके बाद इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आप डिफाइन करिए जरा नेक्स्ट बीटीएन कोडिंग, नेक्स्ट बीटीएन कोडिंग कमेंट पास करिए और नेक्स्ट बीटीएन को इसे डिफाइन करेंगे ऑन क्लिक। इस पे क्लिक होते ही क्या होना है वो डिफाइन करिए जरा। तो इस पे क्लिक होते ही सबसे पहले आपको अलर्ट करना है, तो मैंने अलर्ट किया इस तरीके से। देखिए जरा मैंने करना क्या है, मैंने अलर्ट कर दिया। रिलोड करके टेस्टिंग करिए, मैंने रिलोड इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए अलर्ट होना चाहिए, बट अलर्ट नहीं हुआ। तो अलर्ट क्यों नहीं हुआ वो देखिए, इंस्पेक्ट करके देखेंगे कि अलर्ट क्यों नहीं हुआ। कंसोल में जाएंगे तो यहाँ पर एरर आ रहा है कि नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ ऑन क्लिक, है ना। तो ये एरर आया, क्यों आया, इसका मतलब ये है कि हमारा जो नेक्स्ट का बटन है वो सही से सिलेक्ट नहीं हुआ। तो ये देखिए, अच्छा यहाँ पर एक्स छूट गया तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए जरा रिलोड कर रहे हैं, जैसे मैंने रिलोड किया, इस पे क्लिक करूंगा तो अलर्ट आना चाहिए। देखिए अलर्ट हो गया। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले अलर्ट हो गया, पहले ये पता करना है हमें कि इसमें से एक्टिव कौन सा है, यानी कि इन तीनों बटन में एक्टिव कौन सा है। अब जो एक्टिव होगा उसी का अगला एक्टिव करना है आपको, तो इसका इंडेक्सिंग नंबर आपको पता है, यानी कि जो एक्टिव है उसका इंडेक्सिंग नंबर आपको पता करना है और उसके अगले को आपको एक्टिव करना है, ठीक है। तो आइए जरा, बहुत ही आसानी से पता कर पाएंगे आप। यहाँ पर आपने अलर्ट दिया था, वहां पर आ जाइए। तो नीचे की तरफ आपने अलर्ट दिया था, ये रहा अलर्ट आपका, इसको हटाइए जरा। ये देखिए आपका ऑल पेजिनेशन बीटीएन यहाँ पर चल रहा है। तो ऑल पेजिनेशन बीटीएन के लिए आपको फॉर ईच लूप चलाना है, डॉट फॉर ईच। फॉर ईच क्यों चलाएंगे, क्योंकि हमें इंडेक्सिंग नंबर भी चाहिए होगा। तो यहाँ पर इस तरह से कॉल बैक दीजिए, बीटीएन कॉमा इंडेक्स, इसके नाम से एक वेरिएबल बनाइए, बीटीएन कॉमा इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि हमें इंडेक्सिंग नंबर भी चाहिए होगा। तो मैंने डिफाइन किया इस तरीके से। अब आपको करना क्या है, देखिए करना क्या है, एक कंडीशन पास करिए, इफ जो है बीटीएन, यानी कि बीटीएन डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन। कंटेन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। अगर इसके अंदर आपने एक्टिव को डिफाइन किया इस तरीके से, तो अगर एक्टिव इसके अंदर लगा होगा, यानी कि जो एक्टिव क्लास है, क्योंकि एक्टिव की वजह से आप पता कर पाएंगे कि इसमें से एक्टिव कौन सा है। तो अगर ये एक्टिव है तो ये अगला एक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये हमारा एक्टिव है, यानी कि जिसमें एक्टिव लगा हुआ उसका इंडेक्सिंग नंबर आपको चाहिए। अच्छा, एक और चीज, एक वेरिएबल यहाँ पर बनाएंगे जरा करंट इंडेक्स के नाम से। तो मैंने करंट इस तरीके से डिफाइन करेंगे जरा, करंट इंडेक्स, इसके नाम से वैल्यू बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसका वैल्यू जीरो रखेंगे, पहले से इसका वैल्यू जीरो रखेंगे। अच्छा, लेट करके यहाँ पर वैल्यू बना लेंगे, ठीक है। तो लेट करंट इंडेक्स इक्वल टू जीरो मैंने डिफाइन किया। अच्छा, इसी करंट इंडेक्स को आपको अपडेट करना है जब यहाँ पर एक्टिव मिल जाएगा। तो जो एक्टिव मिला, क्योंकि हमने कंडीशन लगा रखा है इसलिए यहाँ पर इंडेक्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो कंडीशन के अंदर डिफाइन करेंगे, डायरेक्ट आप एक्टिव नहीं डिफाइन करेंगे, ठीक है। जहां पर एक्टिव होगा उसी का इंडेक्स यहाँ पर निकल के इसमें चला जाएगा। अब इस लूप से बाहर निकलेंगे और यहाँ पर आपको अलर्ट करना है करंट इंडेक्स को। ये देखिए मैंने करंट इंडेक्स को अलर्ट कर दिया। अभी देखिए क्या होगा, मैंने रिलोड किया इस तरीके से, इस पे क्लिक करता हूं तो क्या आएगा, जीरो आएगा, बिल्कुल सही है, जीरो आ रहा है। इस पे क्लिक करिए जरा, अब क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर वन आएगा, ठीक है। अब इस पे क्लिक करके और इस पे क्लिक करिए जरा, तो क्या आएगा, टू आएगा। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, जब हमने फर्स्ट टाइम क्लिक किया तो जीरो आया। अब जीरो को अगर प्लस वन कर दें तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला सेलेक्ट होगा। तो अभी इस पे काम करना है, यानी कि इस पे क्लिक करते ही प्लस वन करके और इसको एक्टिव कर देना है। कैसे एक्टिव होगा, बस इस पे क्लिक करवाना है, कैसे भी आपको इस पे क्लिक करवाना है, इसको सेलेक्ट करके। तो जीरो आ रहा है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इस तरह लिखेंगे ऑल पेजिनेट बीटीएन, यानी कि ऑल
पैजिनेट बीटीएन, उसका एरे का सिंबल देंगे इस तरीके से, उसके अंदर डिफाइन करेंगे करंट इंडेक्स प्लस वन, करंट इंडेक्स प्लस वन, इसके अंदर वन जोड़ेंगे तो पहले जीरो आएगा, जीरो प्लस वन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ऑल पैजिनेशन बीटीएन के अंदर से ये वाला वन सेलेक्ट होगा, उसके बाद आपको इस पे क्लिक करवा देना है, यानी कि क्लिक नाम का एक फंक्शन होता है, उसको कॉल कर देना है। बस इतना ही करना है आपको, ये देखिए काम हो जाएगा आपका। मैंने रिलोड किया इस तरीके से, इस पे क्लिक करूंगा ये एक्टिव होगा, इस पे क्लिक करूंगा ये एक्टिव होगा। देखिए अगला 3 डेटा आया, ठीक है। ये देखिए, अच्छा यहाँ पर अगर पहुंच चुका तो ये डिसेबल होना चाहिए। तो इसके लिए हमें काम करना है, यानी कि दोनों को एक ही फंक्शन से कंट्रोल करना है। इसलिए क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे एक फंक्शन कॉल करिए जरा, कंट्रोल प्रिव एंड नेक्स्ट के नाम से। तो प्रिव एंड नेक्स्ट इसके नाम से मैंने एक फंक्शन कॉल किया, कंट्रोल एंड प्रिंट एंड नेक्स्ट, इस तरीके से मैंने डिफाइन किया। अच्छा यहाँ से आपको करंट इंडेक्स को प्लस वन करके भेजना है, यानी करंट इंडेक्स प्लस वन, इस तरीके से यहाँ से करके भेजेंगे, ठीक है। करंट इंडेक्स प्लस वन इस तरीके डिफाइन कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है, इस फंक्शन का डेफिनेशन करना है। तो कॉन्स्टेंट बनाइए जरा इस तरीके से, एक कॉन्स्टेंट बना लेंगे हम कंट्रोल प्रिव एंड नेक्स्ट के नाम से। तो कंट्रोल कंट्रोल डिफाइन करेंगे इस तरीके से, प्रिव एंड नेक्स्ट इसके नाम से कॉन्स्टेंट बनाएंगे। और यहाँ पर जो आपका करंट इंडेक्स आया उसको रिसीव कर लीजिए, कॉल बैक दे दीजिए इस तरीके से। अच्छा एक और चीज, करंट इंडेक्स के साथ साथ ये पूरा बटन भी आप भेजेंगे। तो ऑल पैजिनेस बीटीएन को यहाँ पर पहले इंडेक्स पे यहाँ से भेज दीजिए जरा, यानी कि फर्स्ट पैरामीटर में आपको ऑल पैजिनेट बीटीएन को भेजना है, उसके बाद करंट इंडेक्स को भेजना है। अच्छा यहाँ पर आपने ऑल पैजिनेट बीटीएन को पहले रिसीव भी करना है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा दोनों को जरा अलर्ट करिए। पहले तो लेट एक वेरिएबल बनाया जरा लेंथ के नाम से, मैंने लेंथ के नाम से वेरिएबल बनाया, और जो ऑल पैजिनेट बीटीएन आ रहा है उसकी लेंथ निकाल के इसमें रखना है। तो LENGTH, LENGTH ये मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद टर्मिनेट करना है इस तरीके से। अच्छा अलर्ट में दोनों को पास करिए, मैंने अलर्ट डिफाइन किया इस तरीके से, और यहाँ पर लेंथ को डिफाइन करता हूँ LENGTH। अच्छा यहाँ पर TH होगा, तो मैंने गलत लिख दिया लेंथ की स्पेलिंग, मैंने ठीक कर दिया इसको, सॉरी TH ये मैंने डिफाइन किया। इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C करके, यानी कि LENGTH कॉपी करिए, इसको यहाँ पर डिफाइन करिए इस तरीके से। उसके बाद इसके बाद एक और अलर्ट डिफाइन करेंगे, और जो करंट इंडेक्स आ रहा है उसको भी प्रिंट करिए जरा। तो मैंने करंट इंडेक्स को भी प्रिंट कर दिया। अब देखिए क्या होगा, मैंने रिलोड किया, अभी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या आएगा, 3 आएगा, यानी कि जो टोटल लेंथ है, यानी कि जो बटन है टोटल आपका 1 2 3, ये 3 बटन है। ओके करिए जरा। और लेंथ क्या, यानी कि करंट इंडेक्स क्या आया, 1 आया। ओके करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अभी लेंथ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, देखिए 3 आएगा। उसके बाद क्लिक करेंगे तो 2 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 2 तक ही जाना है आपको, यानी कि 3 आ रहा है तो हम उसको -1 करेंगे, क्योंकि ये 0 से काउंट होगा, यानी कि जो आपका करंट इंडेक्स है वो 0 से काउंट होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम -1 कर देंगे इस चीज को, यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे -1, यानी कि जो लेंथ आया उसका -1 डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए जब ये आपका फाइनल हो जाएगा, यानी कि तब दोनों का वैल्यू 2 2 हो जाएगा। देखिए मैंने क्लिक किया इस पे तो अभी 2 आएगा ये, और ये क्या आया, 1 आया, ठीक है। अभी इस पे क्लिक करिए, ये 2 आया, अब क्या आएगा, 2 आएगा। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि जो लेंथ और जो करंट इंडेक्स ये दोनों जब बराबर हो जाएगा, तब हम इसको डिसेबल कर देंगे। तो यहाँ पर जरा एक कंडीशन पास करिए, ये दोनों हटा दीजिए। अब इस दोनों को हटा देंगे, एक कंडीशन पास करेंगे, इफ करंट इंडेक्स, यानी कि जो करंट इंडेक्स इक्वल टू अगर हमारा लेंथ इसके बराबर हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि जो हमारा ये कैसे बटन को डिसेबल करेंगे, कंट्रोल प्रिवेंट नेक्स्ट उसको सिलेक्ट करिए जरा, नेक्स्ट बीटीएन को, नेक्स्ट बीटीएन डॉट क्लास लिस्ट नहीं, क्लास लिस्ट नहीं, डिसेबल्ड नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, उसको डिफाइन करेंगे और इसका वैल्यू ट्रू कर देंगे। डिसेबल को ट्रू कर देंगे, तो जैसे वहां पर जाएगा आपका ये डिसेबल हो जाएगा। देखिए मैंने रिलोड किया तरीके से, इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, ये देखिए यहाँ पर डिसेबल होना चाहिए, बट डिसेबल नहीं हुआ। तो हमने यहाँ पर डिसेबल क्यों नहीं हुआ, नेक्स्ट बीटीएन डॉट, अच्छा लेंथ यहाँ पर हमें लिखना था, ये वाला लेंथ LENGTH, कॉपी करिए जरा कंट्रोल C करके। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, मैंने इसको सही कर दिया, अब ये बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। तो करंट इंडेक्स ये वाला है, और ये वाला लेंथ है ये वाला, ठीक है। आइए जरा टेस्टिंग करते हैं। मैंने रिलोड किया, इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, ये देखिए डिसेबल हो गया, ठीक है। अच्छा ये डिसेबल हो चुका है, तो ये हमारा इनेबल होना चाहिए। जैसे पहली बार अगर क्लिक हुआ इस पे, तो ये हमारा इनेबल हो जाना चाहिए, ये वाला बटन, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब ये इनेबल कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, एल्स इफ डिफाइन करिए इसके लिए, यानी कि एल्स इफ इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम कि जो हमारा जो करंट इंडेक्स है हमारा, यानी कि जो करंट इंडेक्स है अगर हमारा 0 से बड़ा है, करंट इंडेक्स इज ग्रेटर देन 0, तो आपको नेक्स्ट, यानी कि जो प्री वाला बटन है उसको इनेबल करना है। तो प्री बीटीएन डॉट डिसेबल इसका क्या कर देंगे, सॉरी डिसेबल इसका क्या कर देंगे हम, फॉल्स कर देंगे। तो डिसेबल इक्वल टू फॉल्स कर दीजिए, तो पहले से वो डिसेबल था, ये इनेबल हो जाएगा। आइए जरा टेस्टिंग करते हैं इस चीज की। मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखिए है ना, ये हमारा इनेबल हो गया। अब इस पे क्लिक करने पे ये बैक आना चाहिए, यानी कि पीछे की तरफ आना चाहिए। तो बस ज्यादा कुछ नहीं करना है इसके लिए, ये रहा आपका फंक्शन, ये वाला कंट्रोल, ये वाला नेक्स्ट वाला फंक्शन, इसको पूरा कोड कॉपी करें कंट्रोल C करके, इसके जस्ट नीचे, यानी कि इसके जस्ट नीचे यहाँ पर कंट्रोल भी करेंगे, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे प्रिव, यानी कि प्रिव बीटीएन कोडिंग, और यहाँ पर आपको डिफाइन कर देना है प्रिव बीटीएन। उसके बाद आपको यहाँ पर जहाँ पर आपने +1 करके भेजा था, यहाँ से -1 करके भेजेंगे, और यहाँ पर भी आपको -1 करके भेजना है। देखिए जरा -1 मैंने कर दिया। आइए जरा टेस्टिंग करते हैं इस चीज की। मैंने रिलोड किया, इस पे क्लिक करूंगा, ये देखिए यहाँ पर जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। अब बैक करेंगे तो ये बैक भी आएगा। अब यहाँ पर आने के बाद ये डिसेबल होना चाहिए, फिर से डिसेबल होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, इसका एल्स डिफाइन करेंगे,
यानी कि इसका एल्स, यानी कंट्रोल पिरिव इंडेक्स में आइए जरा फिर से और एल्स डिफाइन करिए इसका। तो इसका एल्स क्या हो जाएगा, इसका एल्स डिफाइन कर देंगे, जो पिरिव बीटीएन है कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके यहाँ पर, ये फॉल्स यानी कि ट्रू हो जाएगा, यानी कि डिसेबल हो जाएगा। बस इतना डिफाइन करने के बाद आप टेस्टिंग करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। देखिए इस पर मैंने क्लिक किया, ये देखिए इधर आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तो जब 1 पे आएगा तो ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आ चुका है तो ये इनेबल होना चाहिए अब। तो ये अगर इनेबल करना है आपको तो इसमें आपको काम करना है, इसको कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके और यहाँ पर आपको डिफाइन करना है कंट्रोल वी और इसको फॉल्स कर देना है, यानी कि यहाँ पर फॉल्स कर देना है इस चीज को, ठीक है। यानी कि यहाँ पर दोनों फॉल्स रहेगा। रिलोड करके टेस्टिंग करिए इस चीज की, मैंने रिलोड किया, इस पे क्लिक करूंगा, ये देखिए ना, अब बैक करेंगे तो वो हमारा इनेबल हो गया इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए अब हमारा काम कर रहा है बिल्कुल परफेक्ट, ये देखिए ना। अच्छा एक और चीज देखिए, अभी क्या हुआ, हम अगर डायरेक्ट क्लिक करें इस पे, यानी कि हमने इस तरह से काम करेंगे तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट क्लिक करोगे, जैसे हमने इस पे डायरेक्ट क्लिक कर दिया तो ये डिसेबल, ये देखिए इनेबल रह गया ये चीज। इस पे डायरेक्ट क्लिक कर दिया तो ये हमारा काम करना चाहिए डायरेक्ट क्लिक करने पे भी। तो ये हमारा कैसे काम करेगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसके लिए, ये प्रिव ऑन नेक्स्ट बटन का, यानी कि जो प्रिव कंट्रोल प्रिव एंड नेक्स्ट फंक्शन है, इसी को कॉल करना है और यहाँ पर ऑल पेजिनेशन बीटन और करंट इंडेक्स आपको देना है। तो ये कहाँ पर कॉल करना है, देखिए इस पे कहाँ पर क्लिक होता है, ये देखिए यहाँ पर आपका क्लिक होता है, ये वाला है ना फॉर, इसके लिए लूप चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो बीटीएन है इसी पे आपने एक्टिव लगा रखा है, देखिए बीटीएन का कोड ये आपका काम कर रहा है उसके लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका क्लिक होता है तब ये काम होता है। ऑल पेजिनेशन बीटीएन यहाँ पर देखिए लूप चल रहा है आपका, ठीक है। ठीक है, तो एक काम करिए जरा, आपको ये जो बीटीएन का कोड दिख रहा है ना, इसको कंट्रोल एक्स कर लीजिए, क्योंकि हमें इंडेक्सिंग नंबर भी चाहिए होगा, तो इसको कंट्रोल एक्स कर लेंगे। और यहाँ पर जो फॉर से चल रहा था लूप, इसको फॉर ईच से चलाएंगे। तो ऑल पेजिनेट बीटीएन इसको डिफाइन करिए डॉट फॉर ईच से लूप चलाएंगे और यहाँ पर आपको रिसीव कर लेना है इस तरीके से। पहले तो आपको बीटीएन को रिसीव कर लेना है, उसके बाद कॉमा लगा के इंडेक्स को रिसीव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कॉल बैक देंगे इसके अंदर, टर्मिनेट यहाँ पर मैंने कर दिया। कॉल बैक देने के बाद आपको कंट्रोल भी, और ये जो पुराना कोड है वही कंट्रोल भी करना है। और यहाँ पर यानी कि बीटीएन पे क्लिक होते ही आपको क्या करना है, वो फंक्शन कॉल करना है। कौन सा फंक्शन, कंट्रोल प्रिव एंड नेक्स्ट, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। और यहाँ से आपको क्या क्या भेजना है, दो चीज को भेजना है। एक तो आपको ऑल पेजिनेट बीटीएन भेज देना है, इसी से कंट्रोल भी, और कॉमा लगा के दूसरा आपको इंडेक्स को भेज देना है। बस इतना ही भेजना है आपको, और कुछ नहीं करना है। यही दोनों चीज भेजेंगे आपका काम करने लगेगा। देखिए रिलोड करेंगे, इस पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए डिसेबल हो गया। अच्छा ये डिसेबल हो चुका तो ये इनेबल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट अगर इस पे क्लिक हुआ ये इनेबल होना चाहिए ना इस तरीके से। तो इस पे क्लिक होगा तब ये इनेबल होगा, लेकिन अगर कोई डायरेक्ट इस पे क्लिक कर रहा है, सपोज को इस पे डायरेक्ट कोई क्लिक कर दिया तो ये इनेबल होना चाहिए तुरंत। तो इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, कंट्रोल प्रिव एंड नेक्स्ट में आ जाइए जरा। यहाँ पर जब इसका लेंथ बराबर हो जाएगा तब आपको इसी को इनेबल करना है। तो कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके, यहाँ पर कंट्रोल भी कर दीजिए, ठीक से। बस इतना ही करना है आपको, यानी कि यहाँ पर ये फॉल्स रहेगा प्रिव बटन। रिलोड करके टेस्टिंग करिए इस चीज की। मैंने इस पे डायरेक्ट क्लिक किया, ये देखिए हमारा इनेबल हो गया। अब इस पे अगर इस पे डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो ये हमारा इनेबल होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, अगर हम इस पे डायरेक्ट क्लिक करते हैं, देखिए मैंने रिलोड किया, इस पे डायरेक्ट क्लिक करूंगा ये डिसेबल हो गया। इस पे डायरेक्ट क्लिक करने के बाद ये इनेबल होना चाहिए, तो डिसेबल हो गया, लेकिन ये इनेबल होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसी को कॉपी करिए जरा कंट्रोल से करके, ट्रू वाले को, सॉरी ये वाला कॉपी करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वाला फॉल्स जो कॉपी करेंगे, और यहाँ पर आपको डिफाइन कर देना कंट्रोल, यानी कि इस पे फॉल्स कर देना है। बस इतना ही करना है, रिलोड करके टेस्टिंग करिए। अब इस पे क्लिक करूंगा ये डिसेबल हो गया, इस पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट अब चलेगा आपका। ये देखें, बैक करिए इस तरीके से, डायरेक्ट कहीं पर क्लिक करिए काम करेगा, ये देखिए ना इस तरीके से बिल्कुल सही चल रहा है। इस पे क्लिक करेंगे ये अगला डेट आएगा, इस पे क्लिक करेंगे ये अगला डेट, पिछला डेट आएगा, है ना। तो बहुत ही आसानी से मैं आपको ये प्रीव और नेक्स्ट का, यानी कि जो है पेजिनेशन की फैसिलिटी मैंने बताया आप लोग को, बहुत आसान था दोस्तों। आई होप आप लोग को सारी चीजें क्लियर होंगी। कुछ इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।